हाय फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी की सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहे हैं जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था। तो इस सीक्वेंस के बेस पे देखें तो जो आप आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर जो हमने पेपर के प्रोस्पेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट होगा इस चैप्टर में से चैप्टर फर्स्ट में से उसको उसकी समरी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीधे पहले चैप्टर से। तो पहले चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ये पहले चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ऊपर के पैराग्राफ में ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें जो थोड़ा बहुत मेन पोर्शन यहाँ पे आता है पूर्णिमा और अमावस्या कब होते हैं। ये तो जनरल नॉर्मल सी बात आपको पता होगा, जब आप चंद्रमा को लगभग पूर्ण मतलब एक महीने में केवल एक बार जब पूर्ण रूप से आप चंद्रमा को देखते हैं हम, तो उस दिन क्या होती है पूर्णिमा। और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता उस दिन होता है अमावस्या। इन दोनों के बीच में मतलब एक महीने का गैप होगा। जैसे एक अमावस्या दूसरी अमावस्या आएगी तो 30 दिन का गैप, और एक अमावस्या और एक पूर्णिमा के बीच में 15 दिन का गैप होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो है खगोलीय पिंड। जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो खगोलीय पिंड की परिभाषा है। खगोलीय पिंड होता क्या है? खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं उनको खगोलीय पिंड होते हैं। चाहे सूर्य हो, तारे हो, चंद्रमा, जो भी रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं उसको खगोलीय पिंड बोलते हैं। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनकी मतलब खुद की ऊष्मा में खुद का प्रकाश होता है जिससे भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। मतलब यहाँ पे तारा क्या होता है? स्टार। उसकी डेफिनेशन दे रखा है। स्टार क्या होते हैं? मतलब जिनका खुद का, एक तो वे पिंड जिनका खुद आकार में बहुत बड़े होंगे, उनके पास खुद की ऊष्मा होगी, खुद का प्रकाश होगा, और वे बहुत बड़ी मात्रा मतलब ऊष्मा की मात्रा बहुत बड़ी रूप से उत्सर्जित करेंगे, उनको तारा कहते हैं। हमारा सूर्य भी क्या है? हमारा सूर्य भी एक स्टार है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पोर्शन देखते हैं, इसके बाद जो आगे जो कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा इस चैप्टर में वो रहेगा, या इसमें लिख रखा है ऐसे कि रात में बहुत से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जो असंख्य तारे हैं जिनमें कुछ दिखते हैं कुछ दिखते नहीं। और यहाँ इस पैसेज में लिखा है, इस जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि दूर से देखने पर हमें वस्तुएं छोटे दिखाई देते हैं, इसलिए हमें जो पिंड हैं स्टार से हमें इस छोटे क्यों दिखाई देते हैं इसमें बताया गया। वहीं नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? रात्रि के आसमान की ओर देखते हैं तो हमें देखते समय विभिन्न समूहों के द्वारा, मतलब तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा विविध आकृतियाँ देख सकते हैं। आसमान में देखा होगा जैसे सप्तऋषि मंडल, तो इनको क्या बोलते हैं? इन विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है इधर, अर्सा मेजर है, बिग बियर, इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और जो हमने देखा होगा कभी सप्तऋषि सप्तमंडल, ये नाम सुना होगा अपने घर वालों से, जिससे ध्रुव तारे की भी स्थिति पता लगाई जा सकती है। ये जो सप्त तारा जो है, 7 तारों का जो समूह है सप्तऋषि, वो है इस अर्सा मेजर या बिग बियर का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट ध्रुव तारा क्या होता है? रात्रि की दिशा मतलब दिशा का निर्धारण करने के लिए उत्तरी दिशा में, रात्रि के टाइम पे उत्तरी दिशा में दिखाई देता है ये ध्रुव तारा। इसकी स्थिति का पता कैसे लगाते हैं? इसकी स्थिति में जो सप्तऋषि होते हैं ना, उसके जो तारों की सिद्ध में देखेंगे ना, जैसे इसमें समझा रखा है अच्छे से कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को यदि आपस में मिलाते हैं तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। मतलब ये सप्तऋषि के तारे हैं, इनको सीक्वेंस में मिलाएं और थोड़े आगे बढ़े तो ध्रुव तारे की स्थिति हमें दिखाई देगी। ये ध्रुव तारा ये हम आसमान में देख सकते हैं, सुबह के टाइम पे दिखाई देगा, सुबह के टाइम पे ज़्यादा दिखाई देती। वहीं अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें ग्रह की परिभाषा दे रखी है। ग्रह की परिभाषा क्या है? एक खगोलीय पिंड जिनका खुद का प्रकाश हो, खुद की ऊष्मा, जिनकी खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होती है, और वे दूसरे तारे जैसे भी पड़ा जिनकी खुद की प्रकाश ऊष्मा होती है, वो ज़्यादा रूप से वे मुक्त करते हैं, उनसे लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उन पिंडों को ग्रह जिनकी खुद की ऊर्जा और खुद की प्रकाश। अब इसकी परिभाषा को अपडेट कर दिया गया है। इसकी परिभाषा में ये 2 फैक्टर तो हैं ही कि ऐसे पिंड जिनकी खुद का प्रकाश एवं खुद का ऊष्मा होती है। इसके अलावा एक इसमें जोड़ दिया कि ये ग्रह होंगे, अपने जो पड़ोसी ग्रह होंगे उसकी जो कक्षा होगी जिसमें वे सूर्य के या किसी अन्य ग्रह के चक्कर लगा रहे होंगे, उसको नहीं काटना चाहिए। अगर ये किसी दूसरे ग्रह की कक्षा काटते हैं तो फिर इसको ग्रह नहीं मानेंगे, इसको बोना ग्रह। जैसे जो प्लेटू जो ग्रह था हमारा सौरमंडल का, जो नोवा ग्रह था, उसको अब 8 हो गया, उसको हटा दिया गया। इसका रीज़न ये था कि वो अपने जो पड़ोसी ग्रह जो यूरेनस जो वरुण ग्रह, नेपच्यून जो ग्रह था उसकी कक्षा को काटता था, इसलिए उसको ड्वार्फ तारा मतलब
बोना ग्रह की श्रेणी में उसको शामिल कर दिया गया है। इसके बाद में एक डायग्राम, इस डायग्राम में जो मेन बातें होंगी 3 बातें होंगी। एक तो सौरमंडल दे रखा है, सौरमंडल दे रखा है, और इसके बाद इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो परिक्रमण है, मतलब रिवोल्यूशन, सूर्य के चारों, सन है सूर्य के जो चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसको परिक्रमण बोलते हैं। परिक्रमण ये परिक्रमण कितने दिन में करते हैं, जैसे बुध, इसका सीक्वेंस देखें तो सबसे पास का बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। ये चारों इंटरप्लेनेट है, मतलब क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर की साइड में है, इसलिए इसको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। इसके बाद के जो 4 ग्रह होंगे उनको बोलते हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। इन चारों ग्रहों को बोलते हैं आउटर प्लेनेट, बाह्य प्लेनेट। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है परिक्रमण कितने दिन में करते हैं ये सभी ग्रह अपने अक्ष पर, मतलब एक तो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं ये, उसको बोलते हैं परिक्रमण। और जो अपने अक्ष पर भी घूमते हुए, जैसे ऐसे घूमते चक्कर ऐसे घूमते हुए लगाएंगे, ऐसे अपने अक्ष पर घूमते घूमते तो अपने अक्ष पर एक बार पूरा चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको घूर्णन बोलते हैं। इस घूर्णन कितने दिन में करता है ये सभी का दे रखा है इसमें। और इसमें दे रखा है सन, मतलब इनके उपग्रह कितने, मून कितने हैं। ये 3 बातें सभी ग्रहों के लिए दी गई है यहाँ पे इस डायग्राम में, जिसको आप जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसको आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। वैसे सबसे पास का जो ग्रह है बुध ग्रह, कुछ देख ले तो नॉर्मली बुध ग्रह सबसे पास का है, जो सूर्य के परिक्रमण करता है 88 दिन में, मतलब 88 दिन लगाता है। हमारी पृथ्वी कितने दिन लगाती है, 356 दिन 6 घंटे लगाती है। और जो ये 6 घंटे एक्स्ट्रा रहता है, मतलब 365 दिन और 6 घंटे जो एक्स्ट्रा रहता है 6 घंटा, वो 4 साल में जुड़कर मतलब 24 घंटे हो जाएंगे, एक दिन बढ़ जाएगा जो कि 29 फरवरी के रूप में जुड़ जाता है। और इसीलिए 4 साल में एक बार वो लीप वर्ष, जिसको लीप वर्ष बोलते हैं, वो ये इसी के कारण होता है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या, सौरमंडल में सूर्य होगा, सौरमंडल में सूर्य, 8 उपग्रह, उनके उपग्रह भी होंगे, और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह जो पिंड होंगे। बस उसके अलावा जो मेटेरोइड्स, उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इनका जो मुख्य पिताजी, मतलब मुख्य जो परिवार का है उसको सूर्य बोलते हैं। सूर्य के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। फिर नेक्स्ट में सूर्य इसके केंद्र में स्थित है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ ग्रह है। इसका खिंचाव बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ये पूरे जो समस्त जो ये सोलर सिस्टम है जिसमें सभी में ग्रह हैं, इसको ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से खिंचाव बनाए रखता है, मतलब उनको रोके रखता है। सौरमंडल सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा को एकत्रित करने का स्रोत है, लेकिन इसके अत्यधिक सन और जो अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। मतलब सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। और उसके बाद आते हैं ग्रह। सौरमंडल के अंदर सूर्य केंद्र का, सेंटर का तारा। उसके बाद आते हैं ग्रह क्या होंगे, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, परिभाषा देखा है, जिनका खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है, और इसके अलावा जो किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटते परिक्रमण करते वक्त। ये 8 हैं टोटल। ये पीछे उस डायग्राम में दे रखा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इनको अरुण वरुण भी बोलते हैं। इनको याद करने का एक ट्रिक दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सभी का फर्स्ट लेटर से याद कर लेंगे। और यहीं जो ऊपर जो ये कॉलम दे रखा है, इसमें दिया है एक छोटा सा एक कंसेप्ट दे रखा है कि जियो प्लस ग्राफिया से जियोग्राफी बना है। जियो प्लस ग्राफिया मतलब पृथ्वी का अध्ययन, जियो मतलब पृथ्वी हो जाएगी, और लॉजी अगर इसके आगे लॉजी लगा दे तो पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री लगा दे जैसे जियोमेट्री तो पृथ्वी का मापन से रिलेटेड हो जाएगी, जियोइड लगा दे जैसे जियोइड तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप, मतलब आकार आकृति के लिए। इसके अलावा कक्षा क्या होती है, कक्षा वो जैसे सन है, सन के चारों ओर सन के परितः जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, और जिस रास्ते का वो अनुसरण करते हैं ना, जिस रास्ते का जो अनुसरण, उसको कक्षा बोलते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर जिस पथ मिला, पथ बोलते हैं, उस पथ को क्या बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे। और ये कक्षा हमेशा ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं, मतलब कि इलेप्टिकल होते हैं, दीर्घवृत्ताकार। ये रास्ते जिस पथ पर ये जो कक्षा होती है, जिस पथ पर ये चक्कर लगाते हैं ना सूर्य की, वो कक्षा है दीर्घवृत्ताकार। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, नेक्स्ट टर्न पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे पास वाला है, जो सन के जो परिक्रमण करता है ना, एक पूरा चक्कर लगा के यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से जो परिक्रमण अपनी कक्षा, ये इसकी कक्षा है, यहाँ पर आता है तो इसको 88 दिन लगते हैं। इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी से समान ही है। ये शुक्र को बोलते हैं। एक फैक्ट और दे रखा है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। रीजन क्या है,
क्योंकि जिसकी शेप एंड साइज़ है ना वो सेम अर्थ की तरह है। अभी प्लूटो इसके बाद प्लूटो के बारे में कुछ बताया गया। प्लूटो की बात हमने पहले भी कर ही चुके हैं कि इसको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है उसने इसको अवैध घोषित कर दिया, मतलब ग्रह से हटाकर इसको ड्राफ्ट प्लैनेट में शामिल कर दिया गया। इसको 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा प्लूटो को, और इसके साथ एक और है जिसका नाम है सीरस बोलते हैं इसको, 2003 UB313 मतलब सीरस और प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट बोने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया, क्योंकि ये अपने जो प्लेटो है इस अपने पास का जो ग्रह है वरुण उसकी कक्षा को ऐसे रोटेशन करता है, उसकी कक्षा को काटता था, इसलिए इसको बोने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद में आता है पृथ्वी। ये कैसे सीक्वेंस चल रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा सोलर सिस्टम पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में, सूर्य के बारे में पढ़ा, सन के बारे में हमें प्लेनेट पढ़े, ग्रह, उन ग्रहों में से एक हम पढ़ेंगे अर्थ, और अर्थ के बाद पढ़ेंगे अर्थ का जो सैटेलाइट है मून। तो अभी हम अर्थ पे चल रहे हैं। अर्थ की बात करें तो अर्थ पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह हो जाएगा, थर्ड, पहला बुध, सेकंड शुक्र, तीसरा अर्थ पृथ्वी। और आकार के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा ग्रह तो जुपिटर है, और पृथ्वी का स्थान आता है सेम साइज़ के हिसाब से देखें तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी आकृति है भूआब, जियोड आकृति, मतलब कि सतहों पर तो चपटी और सतहों पर उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी, ऐसे आकृति है, मतलब इतनी भी नहीं है लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये पृथ्वी की शेप हो गई। पृथ्वी सूर्यमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अवस्थिति है, जीवन के लिए अनुकूल स्थिति है, पानी है और टेम्परेचर भी अनुकूल है, इसलिए इसको ऊपर सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह। इसका जो पृथ्वी का जो 71% भाग पर क्या है, वाटर है, इसलिए इसको नीला ग्रह, मतलब 2/3 लिख रखा है, 71% पे भाग पे क्या है, वाटर है, इसकी वजह से इसको नीला ग्रह बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट को। देन इसके बाद में पृथ्वी का एक मून है, सैटेलाइट है, उपग्रह, कृत्रिम प्राकृतिक उपग्रह, वो हमारा चंदा मामा। अब इसके बारे में कुछ जान लें। इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास कितना है, पृथ्वी का जो व्यास है ना उसका 1/4 है, मतलब 1/4 है। पृथ्वी का व्यास कितना है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का 1/4 है, मतलब कि 1600 किलोमीटर इसका जो व्यास है, मतलब व्यास का मतलब ये डायमीटर, ये पृथ्वी का 1/4 है, पृथ्वी का 1/4 है इसका व्यास है। हमें इतने पास क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है ना हमारे से वो नज़दीक है, मतलब 3,84,800 किलोमीटर डिस्टेंस। जैसे इधर अर्थ है, अर्थ से ये जो डिस्टेंस है ये इतनी दूर पर है, 3,84,400 किलोमीटर पर। अतः अब हम पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य, ये इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इसकी तुलना कंपेरिजन हम कैसे करेंगे। देखो जैसे इधर देखो खाली पेज में चलते, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया। जो मून क्या करता है, अर्थ के चक्कर लगा चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए इसको ऊपर है। जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है इसको ऊपर है। वो जो सन होता है, ये सन के क्या, ये जो अर्थ है ये सन के चक्कर लगाती है, अब इनके डिस्टेंस की बात करें, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। तो ये पास हुआ, ये पास होने की वजह से बड़ा दिखाई देता है, सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने की वजह से छोटा दिखाई देता है। ये परिभाषा दे रखी है। उपग्रह, तो वो उपग्रह क्या होंगे, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित सैटेलाइट होते हैं जिनको मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है। ये ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, संचार माध्यम के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अंतरिक्ष में भी इनको, मतलब रॉकेट की सहायता से इनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पृथ्वी की कक्षा में इनकी एक कक्षा बना दीजिए, मतलब इनको स्थापित कहा करते हैं, पृथ्वी की कक्षा में इनको स्थापित कर दिया जाता है। ये भी फिर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चूँकि मानव द्वारा बनाए गए हैं इसलिए इनको कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है, इनसैट, IRS, एड्यूसैट। ये हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना उसमें इनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक डायग्राम से समझा रखा है, पहले रॉकेट का प्रक्षेपण, फिर रॉकेट अलग हो जाएगा और फिर उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। इसके बारे में ब्रीफ इंट्रो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस में, स्पेस की क्लासेज होंगी उनमें पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो चंद्रमा हमें चंद्रमा 27 दिन में अपना चक्कर पूरा करता है, मतलब पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है चंद्रमा, घूर्णन मतलब परिक्रमण जो करता है अर्थ के चारों ओर, मून जो करता है 27 दिन में। और इसका जो घूर्णन एवं परिक्रमण लगभग समान है, मतलब अपनी अक्ष पर भी
जैसे घूमता हुआ चक्कर लगाता है, तो अपने अक्ष में भी एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन में, इसलिए ये हमें एक ही जगह पे दिखाई पड़ता है। जैसे देखो ये अर्थ है और ये मून है, ये कोई स्थान अब हम यहाँ से देख रहे हैं, ये स्थान दिख रहा है हमें कोई। अब ये जैसे जैसे घूमेगा ना, तो पृथ्वी भी घूम रही है, पृथ्वी भी घूमेगी और ये भी अपने स्थान पे घूमेगा। तो और अब 27 दिन में पूरा चक्कर भी करेगा और अपने स्थान पे भी, अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा 27 दिन में करता है। परिणाम स्वरूप हमें चंद्रमा इसलिए एक ही जगह पे ये पॉइंट ही हमें दिखता रहेगा, ये पॉइंट हमेशा हमें दिखेगा। जैसे इधर हम आगे बढ़ेंगे, ये भी आगे बढ़ेगा और ये पॉइंट ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये घूर्णन भी कर रहा है परिक्रमण के साथ साथ, इसलिए हमें ये चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई देता है। क्योंकि हमने गड्ढे भी देखे होंगे, इस पे के ऊपर वायुमंडल नहीं है, जीवन के अनुकूल स्थिति क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे है, क्योंकि पानी की अनुपस्थिति है। अभी खोजें चल रही हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की इसकी छाया को देखा जा सकता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया, मतलब इन गड्ढों की छाया को हम देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह मतलब तारे हो गए, ग्रह पटलिया, उपग्रह के अतिरिक्त और भी जो असंख्य पिंड होते हैं ना, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको क्षुद्र बेल्ट बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ग्रहों के ही भाग होते हैं जो टूटकर अलग हो गए थे। दो नेक्स्ट जो डेफिनेशंस दे रखी है वो उल्का पिंड की दे रखी है। उल्का पिंड की मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थरों के बड़े बड़े शिलाखंड, छोटे जैसे दे रखा है बड़े शिलाखंड, इनको उल्का पिंड बोलते हैं। कभी कभी ये है ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी तरफ खींचे आते हैं, उसके वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, या सतह पर गिरते हुए फील होते हैं, जो बहुत बड़े आकार के होते हैं वो गिर भी जाते हैं। जबकि जैसे ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ना, अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, इनमें घर्षण की वजह से आग लग जाती है और ये वहीं आसमान में ही, मतलब वायुमंडल में ही ये वहीं पे राख बन जाते हैं। इनके जो बड़े आकार के होते हैं वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं। इसको उल्कापात बोलते हैं उसको, उल्कापात। और यदि बहुत सारे एक साथ मिले तो उसको मेटेरोइड रेन, मतलब वर्षा, उल्कापात वर्षा ऐसे बोलेंगे। इसके अलावा आकाशगंगा की परिभाषा दे रखा है। आकाशगंगा का परिभाषा क्या रहेगी कि बहुत से करोड़ों तारे, जैसे हमारा सौर मंडल का एक तारा सूर्य, ऐसे करोड़ों अरबों तारे, और जैसे अरबों खरबों तारे और अरबों खरबों जैसे उल्का पिंड, ये सभी मिलकर लाखों तारों का समूह से ये सभी मिलकर क्या बनाता है, एक आकाशगंगा बनाता है। हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, आकाशगंगा के स्ट्रक्चर ऐसे होगी। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे, जो कि आकाशगंगा का एक भाग है। सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन आकाशगंगा क्यों बोलते, मिल्की वे क्यों बोलते हैं हमारे आकाश, क्योंकि एक दूध की नदी बहती हुई, एक सफ़ेद कलर की एक नदी की तरह बहता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे अपनी आकाशगंगा को। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है, जो अभी बात की है। और इसी प्रकार की अगर लाखों आकाशगंगाएँ, एक आकाशगंगा और ऐसी ही करोड़ों आकाशगंगाएँ मिलकर क्या बनाती है, ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। अब इसके आगे हम कल्पना करना क्यों कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिक है ना अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए। अभी जो हम जिसके बारे में हमने जानते हैं, जो हमने पढ़ा है, वैज्ञानिकों ने जहाँ तक शोध की है, केवल वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो ये इस चैप्टर की समरी थी। इसमें मेनली क्या है, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, मेन तो डेफिनेशंस है जिनका अगर क्विक रिवीजन करें 2 मिनट में कि सब टॉपिक्स में डिवाइड करके, तो एक ब्लैंक पेज लेते हैं। ब्लैंक पेज कहाँ है, यहीं पे देख लेते हैं। तो समरी, इसमें समरी में सौर मंडल के बारे में बताया गया है। पहले स्टार्टिंग करें तो ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड के लाखों करोड़ों आकाशगंगाएँ होंगी, आकाशगंगाएँ, और इन करोड़ों अरबों आकाशगंगाएँ हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं, तारे पाए जाते हैं, तारे और उल्का पिंड ये सब पाए जाते हैं। तारे, उन तारों में से एक तारा हमारा सूर्य और उसका सौरमंडल हो गया, उन करोड़ों अरबों तारों में से। फिर उसके अंतर्गत क्या होगा, उसके अंतर्गत आएंगे ग्रह। उन ग्रहों में जो 8 हैं, जो ग्रह 8 हो, इन ग्रहों में से एक हमारी अर्थ के बारे में जाना हमने, उसके क्या करते हैं। फिर इसके आते हैं ग्रह के बाद उपग्रह। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है मून के बारे में जाना। मून, अब इन ग्रह उपग्रहों के अलावा जो अन्य पिंड होते हैं, जैसे उल्का पिंड के बारे में, जो बेल्ट होते हैं, जो और भी पत्थर के टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन क्षुद्र ग्रहों के बारे में जाना। तो इस चैप्टर की समरी इतनी ही थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये जो सीक्वेंस अभी स्टार्ट की गई है, इस पर NCERT की कंप्लीट वीडियोस डलने वाली है। मतलब कि 6 ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, तो 6th 7th 8th 9th 11th 12th, मतलब जो 6 क्लास है इनकी हर सब्जेक्ट की। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो जब भी वीडियो डले सबसे पहले अपडेट आपके पास जाए। यदि कुछ गलतियाँ होंगी तो हम उनको अपडेट करते हुए साथ चलेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।